लाखों विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन टॉपर्स का पढ़ने का अंदाज निराला होता है। टॉपर्स में ऐसा अलग क्या होता है कि वो टॉप रैंक लाता है? पढ़ते तो सभी हैं, टाइम सब देते हैं, किताब भी खरीदते हैं, लेकिन रिजल्ट केवल टॉपर्स का आता है। ऐसा क्यों? नमस्कार साथियों, मैं हूं बीएल मीना, आरएस टॉपर, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर। विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, एपिसोड 4 में आज हम चर्चा करेंगे। टॉपर्स ऐसा क्या करता है, क्या पढ़ता है, क्या रणनीति अपनाता है, क्या मैनेजमेंट सेट करता है। तो आज का वीडियो अगले रिजल्ट में आपको टॉप लाएगा। आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। बड़ा मनोवैज्ञानिक वीडियो है, मन लगाकर देखना है। मन लगाकर एक बार नहीं, अनेकों बार देखना है, क्योंकि पहले 2 सेकंड एपिसोड और 3rd एपिसोड में आपको मैं बता चुका हूं क्या सकारात्मक नजरिया और नकारात्मक नजरिया। अब पूरी तरह से आपने निर्णय ले लिया होगा कि आपको नकारात्मक नजरिया अपनाना है या सकारात्मक नजरिया। तो देखिए, ये 3 इमेज देखिए। हर विद्यार्थी टॉप रैंक चाहता है, लेकिन आती बहुत कम लोगों की है। इनको आप देखेंगे, समझेंगे, ये सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं आपके ही तरह। सबसे पहले वैकेंसी आती है, और हर विद्यार्थी के लिए वैकेंसी जब आती है एक साथ आती है। ऐसा नहीं है कुछ विद्यार्थियों के लिए अलग आ रही हो और कुछ विद्यार्थियों के लिए अलग आ रही हो। एक साथ जब वैकेंसी आती है, आपका माइंड उसी समय सेट हो जाता है कि मैं इस बार कैसी तैयारी करूंगा, मेरी रैंक कौन सी होगी। जिसने यदि मस्तिष्क में, दिमाग में सेट कर लिया, ईमानदारी से टॉप रैंक आती है। तो कर लीजिए आज इसी समय। ये आपकी वैकेंसी है, और इस वैकेंसी के बाद आरपीएससी सेकंड काम क्या करती है? सिलेबस जारी करती है। और जब सिलेबस जारी करती है तो इस सिलेबस को अपन 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक सिलेबस टीचर को दे दिया जाता है जो पेपर सेट करेगा, और दूसरा सिलेबस प्रतियोगी विद्यार्थियों को दे दिया जाता है। प्रतियोगी विद्यार्थी सिलेबस के अनुसार तैयारी करेंगे, और टीचर, पेपर सेटर सिलेबस के अनुसार पेपर सेट करेगा। देखिए कितना आसान सरल काम है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़कर नौकरी लगना। पहला वैकेंसी, दूसरा पॉइंट सिलेबस जारी हुआ। सिलेबस के बाद जब आपने सिलेबस अच्छी तरह से समझ लिया और आपने तय कर लिया कि सिलेबस से बाहर कोई सवाल नहीं आने वाला है, अब आप माइंड में ये दिमाग सेट करिए सभी विद्यार्थी कि सिलेबस मेरे हाथ में जो है, जो सिलेबस मेरे पास है, वो सिलेबस टीचर के पास है। टीचर अपने कक्ष में किताबों से, गाइडों से, एनसीईआरटी से, टेक्स्ट बुक से पेपर बना रहा है। ये किताब जो आपको दिख रही है, ये किताब इस टीचर के पास जो है, वहीं से वो सिलेबस, उसी सिलेबस में से पेपर बना रहा है, सवाल निकाल रहा है। इधर जो विद्यार्थी है, इनके पास भी सिलेबस है और किताब वही है जो टीचर के पास है। लेकिन टीचर अर्थात पेपर सेटर लाखों सवालों में से 100 या 150 सवाल देने वाला है, लेकिन आपको लाखों सवाल पढ़ने हैं, और हर सवाल आपके लिए परीक्षा में आने वाला है। अर्थात पेपर सेटर क्या पता कहां से दे रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस में ये रहना है। मैंने अभी बोला है, टॉपर्स का अंदाज निराला होता है। आपको ये तय करना है कि कोई भी किताब का कोई अंश नहीं छोड़ना। हर टॉपिक में से आपको महसूस होना चाहिए सवाल आ रहे हैं। कितना आसान तरीका है। इधर पेपर बन रहा है, इधर विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, और इसके बाद आप सब लोग
एग्जाम देने जाते हो। पेपर सेटर ने पेपर कहां से बनाया? उसी सिलेबस में से जो आपके हाथ में था। पेपर सेटर ने पेपर कहां से बनाया? उसी किताब में से जो आपकी टेबल पर थी। पेपर सेटर ने पेपर कहां से बनाया? उसी नोट्स में से जो आपने बनाए थे। और इसके बाद जब आप एग्जाम देने गए तो टॉपर्स का जो अंदाज पढ़ने का निराला है वो टॉप रैंक लाएंगे, और जिनका अंदाज नेगेटिव है वो फेल हो जाते हैं। बेहद शानदार तरीके से आप समझेंगे। और कैसे समझेंगे? अभी आपको 3 विद्यार्थियों को उदाहरण दिया था जिनका मस्तिष्क बताया था। कुछ विद्यार्थी कैसे पढ़ाई करेंगे, कुछ विद्यार्थी कैसे करेंगे, और टॉपर कैसे करेंगे। ये टॉपर हैं, आपको पहले ही बता देता हूं, मैं लिख भी देता हूं कि ये टॉपर्स जो हैं इनका अंदाज निराला कैसे होता है, यही तो आपको समझाना है। अब आप देखिए, सभी विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, आरएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन ये विद्यार्थी लाखों में जो होते हैं, इनका पढ़ने का तरीका कितना सा होता है देखिए। अब ये आपके सब्जेक्ट हैं, ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, ये इकोनॉमिक्स है, ये पॉलिटिकल साइंस है, ये विज्ञान है, ये रीजनिंग है, ये मैथ है, ये करंट है, सोशियोलॉजी है, ये मैनेजमेंट है, ये अकाउंटिंग है, इथिक्स है, पब्लिक एड है, ये आपका आईआर है, ये स्पोर्ट्स है, और ये आपका साइकोलॉजी है, और ये आपका लॉ है, ये हिंदी है, और ये इंग्लिश है। ये सभी सब्जेक्ट है, लेकिन इस विद्यार्थी ने केवल और केवल 25% पढ़ाई की है। कितनी पढ़ाई की है? 25%। नए विद्यार्थी गंभीरता से समझना। इसने क्या किया, कुछ सब्जेक्ट तो आप दिखाना इसमें, कुछ सब्जेक्ट तो अच्छी तरह से जो इसको पसंद है वो तो पूरे पढ़ लिए। अब जो पेपर उसको पसंद है, जो सब्जेक्ट पसंद है वो तो पूरा पढ़ लिया। एक सब्जेक्ट आप यहां से दिखा दीजिए कोई सा भी, एक सब्जेक्ट यहां से दिखा दो कोई सा भी। ये सोच करके जा रहा है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार आपको दे रहा हूं एक ऐसी रणनीति जिससे आप अगली बार टॉप रैंक करोगे। क्या किया है इसने? इसने तैयारी की है, लेकिन अपने हिसाब से की है। केवल 25% तैयारी करने के बाद ये एग्जाम हॉल में जाएगा, तो आप इसका रिजल्ट देखिए। इसने क्या किया? आंशिक तैयारी की थी, रिजल्ट फेल। ये बिल्कुल कभी प्री पास ही नहीं कर पाया, और हमेशा दूसरों को दोष देता रहता है। ये कोचिंग वालों को देता है, नोट्सों को देता है, लेकिन इसको बेवकूफ है, ये मूर्ख है, ये जो सच्चाई को समझता ही नहीं है। दूसरा जो विद्यार्थी है, यहां पर कलर भरिए, ये भी तैयारी कर रहा है, लेकिन ये क्या करता है, इससे ज्यादा पढ़ाई करता है। अर्थात ये लगभग 50% पढ़ाई करता है, मात्र 50, केवल 50% तैयारी करके एग्जाम हॉल में जाता है। हाँ, ये क्या करता है, कुछ पेपरों को दिखा दीजिए इधर से, एक दो को। ये क्या करता है, ये 25% है, ये 50% है, तो निश्चित रूप से एक क्या करता है, प्री तो क्वालिफाई कर लेता है, प्री तो पास ये हो जाता है। अब ये केवल और केवल प्री पास होता है, लेकिन कभी मेंस एग्जाम नहीं देता। अब आप बताइए, प्री से क्या फायदा हुआ? मेंस नहीं दिया तो इंटरव्यू देगा नहीं। ये दो प्रकार के विद्यार्थी देखने के बाद आप टॉपर्स को देखो। ये टॉपर्स पढ़ाई कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है देखिए। ये हिस्ट्री भी पूरी पढ़ रहा है, ज्योग्राफी पूरी पढ़ रहा है, ये इकोनॉमिक्स भी पूरी पढ़ रहा है, ये रीजनिंग भी पूरी पढ़ रहा है, ये मैथ भी पढ़ रहा है, ये करंट भी पढ़ रहा है,
ये सोशलॉजी भी पढ़ रहा है, मैनेजमेंट भी पढ़ रहा है, अकाउंटिंग भी अच्छी तरह से कर रहा है, और ये इथिक्स को भी अच्छी तरह से पढ़ के जा रहा है, ये पब्लिक एड को भी पढ़ रहा है, ये पॉलिटिकल साइंस को भी पढ़ रहा है, ये आईआर को भी अच्छी तरह करके जा रहा है, ये खेल योग को भी अच्छी तरह करके जा रहा है, ये अपने साइकोलॉजी भी अच्छी तरह पढ़ के जा रहा है, लॉ को भी अच्छी तरह पढ़ के जा रहा है, और ये हिंदी को भी अच्छी तरह तैयार करता है, ये इंग्लिश को भी अच्छी तरह से तैयार करता है। इसकी क्या है ऐसी रणनीति, इसके दिमाग में क्या है कि मुझे टॉप रैंक लानी है, अर्थात ये कुछ ऐसा छोड़ता ही नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये पूरी पढ़ाई करके, और इसको अंदाज है इस बात का, निराला अंदाज, कि जो सिलेबस मुझे मिला हुआ है, जो सिलेबस मुझे मिला है और जो किताब मेरे पास में है, उन किताबों से बाहर कुछ नहीं होने वाला, ये कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेता है। पढ़ाई इन्होंने भी की थी, पढ़ाई इन्होंने भी की थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, पढ़ाई इन्होंने आंशिक की थी, इन्होंने कम की, मध्यम की थी, और आप देखिए इसने पूर्ण पढ़ाई की है, और यही टॉपर है। आप सभी विद्यार्थियों को यही समझा रहा हूं मैं, क्या गलती थी। जब देखिए चाहते तो ये तीनों ही हैं, चाहते तो ये तीनों ही हैं कि आरएस बनना है, लेकिन दो की क्या है, केवल इच्छा मात्र है, और तीसरे के पास क्या है, स्ट्रेटेजी है, रणनीति है। नंबर 1, नंबर 2, वैकेंसी आने से लेकर फाइनल रिजल्ट तक सबके पास एक जैसा ही टाइम था, 24 घंटे का, लेकिन टाइम मैनेजमेंट केवल किसके पास है, टॉपर के पास है। नंबर 3, किताब सभी नहीं खरीदते हैं, नोट्स सभी नहीं बनाते हैं, हालांकि कोचिंग करने का इरादा सबका होता है। आप किताब पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, अच्छी कोचिंग ज्वाइन करोगे, और फिर आप खुद के हस्तलिखित नोट्स बनाओगे, खुद के, जो टॉपर ने किया था। और नंबर 4, अनुभवी गाइडेंस के साथ रह करके, ऐसा शिक्षक जो अनुभवी हो, तजुर्बेदार हो, विषय का विशेषज्ञ हो, उसके गाइड में रह करके आपको पढ़ाई करनी है। तो ध्यान रहे, इच्छा नहीं, टॉप करना है, किताब बहुत सारी खरीदनी है, नोट सबसे अच्छे बनाने हैं, सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट सेट करना है, और सबसे अच्छे टीचर के साथ जुड़ना है। अगली बार आप भी टॉप आओगे। बहुत शानदार ये वीडियो, लेकिन बहुत मनोविज्ञान है इसमें, इसको आप कम से कम 4 बार देखने के बाद समझना। अगले वीडियो में मैं वो पॉइंट पे आ रहा हूं जो इंतजार कर रहे हैं आप लोग, पढ़ाई कैसे करनी है। थैंक यू वेरी मच।